गुरु गोविंदो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। जी हाँ, बचपन में हिंदी की किताबों में आपने इस दोहे को ज़रूर पढ़ा होगा। युगों पहले कबीरदास जी ने इस दोहे को इसी निमित्त लिखा होगा कि शायद गुरु की महिमा का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया में हम गुरु शिक्षक को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि हमारे समाज में गुरु का दर्जा समाज में हमारे जीवन में सबसे ऊपर होता है। लेकिन आपको बताते चलें कि कुशीनगर में एक ऐसी वारदात हुई, कुशीनगर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे समाज में शिक्षक और गुरु की गरिमा को तार तार कर दिया। सबसे पहले आपको बता दो, जिस हम इस कंपाउंड में खड़े हैं, जहाँ पे यह कंपाउंड है कुशीनगर का कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज मल्लूडी। यह कुशीनगर का वह कॉलेज है, वह कैंपस है जो विगत 2 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, ये वही कैंपस है जहाँ पे मर्यादाएं तार तार हो गईं। जी हाँ, ये वही कैंपस है जहाँ पे एक शिक्षक ने अपनी मर्यादा को भंग किया। जी हाँ, ये वही कैंपस है जहाँ पे एक शिक्षक ने अपनी ही छात्रा के साथ यौन दुराचार किया और अपनी मर्यादा को तार तार किया, पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार किया। कहानी को शुरू से समझते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है। वायरल वीडियो में एक अधेड़ 50 साल से अधिक उम्र के एक व्यक्ति को एक नाबालिग के साथ दुराचार करते हुए देखा जाता है। वीडियो वायरल होते होते पता चला कि यह वीडियो कुशीनगर के मल्लूडी क्षेत्र का है, जो कि कुशीनगर से तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है। कुशीनगर जो बौद्ध सर्किट है वहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है। ये हाईवे पे ही ये कॉलेज है। कृषक इंटर कॉलेज के वो बतौर अध्यापक बताए जाते हैं और माध्यमिक शिक्षा जो संघ है उसके उपाध्यक्ष बताए जाते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर बताए जाते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी परिचय है कि जो मोमिन अंसारी सभा है उसके वो पूर्वांचल अध्यक्ष हैं। नाम मोइनुद्दीन अंसारी बताया जाता है। मोइनुद्दीन अंसारी का यह परिचय इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि बतौर शिक्षक के तौर के अलावा सामाजिक संगठनों से वो लगातार जुड़े हुए थे और उनकी तमाम सारी फ़ोटोज़ और तमाम सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही हैं। तमाम सारे अलग अलग संगठनों के साथ वो जुड़े हुए थे, उनके संबंध भी थे और अलग अलग मंचों पे उनको देखा जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में समाज में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़ा है, ऐसे राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हुआ है और बतौर शिक्षक के रूप में अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ ऐसा दुराचार करता है? तो हम किस तरह का उदाहरण समाज को पेश करते हैं। हम इसी कैंपस में खड़े हैं जहां पे मोइनुद्दीन अंसारी कार्यरत हैं। आपको बता दें कि मोइनुद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, बताया भी जा रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई में उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। उनके ऊपर जो संगीन धाराएँ सुसंगत धाराएँ दर्ज कर ली गई हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हमारे घर की बेटियाँ, क्या हमारे घर की बेटियां अब स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं? क्या हमारे घर की बेटियां अब ऐसे विद्या के मंदिर में सुरक्षित नहीं हैं जहां पे वह शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं? ऐसे दरिंदों से हम कैसे उनको बचा पाएंगे? समाज में ऐसे लोग लगातार घूमते रहते हैं। अब हमें समझना होगा, हमें सजग रहना होगा और पहचान करनी होगी ऐसे दरिंदों की। और प्रशासन को ये ज़रूरत है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके, ताकि समाज में यह उदाहरण पेश हो सके कि बतौर शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति अगर किसी सामाजिक या किसी ऐसे पदस्थ पे हो जिसकी जिम्मेदारी हो समाज के ऐसे वर्ग में उदाहरण प्रस्तुत करने की या काम करने की, तो वह किस ऐसा कृत्य ना कर पाए। हम आपको मौके पर उस विद्यालय कैंपस में लेके आ गए हैं। आप कैमरे में चारों तरफ उस विद्यालय कैंपस को देख पा रहे होंगे और आपको यह भी बता दें कि यह पीछे आपको जो कमरा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड, ये वही कमरा है जहां पे विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ मोइनुद्दीन अंसारी ने दुराचार किया है। सोचने वाली और प्रश्नवाचक चिन्ह वाली बात यह भी है कि बताया जा रहा है कि पूरे विद्यालय में हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, सिर्फ इस कमरे को छोड़कर। आखिर कौन सी ये साजिश, आखिर ये कौन सा सवाल है, आखिर कौन सी बात है कि इस कमरे में कैमरे को नहीं लगाया गया था? सवाल इस बात का भी है कि प्रबंधक समिति इस बात की जानकारी क्यों नहीं लिया कि एक कमरे में कैमरा नहीं लगाया गया? शिकायत नहीं दर्ज हुई, हो सकता है किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन मोइनुद्दीन अंसारी यह कोई पहली बार घटना नहीं किया था, ऐसा बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि मोइनुद्दीन अंसारी
लड़कियों को बहला फुसलाकर नंबर बढ़ाने के नाम पे जानबूझकर उनको मैनिपुलेट करता था और उनके साथ दुराचार करता था, दुष्कर्म करता था। स्कूल है ये वही कैंपस है और पीछे जो आपको कमरा दिखाई दे रहा है वही कमरा है जहाँ पे इस शिक्षक ने अपने इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुराचार किया है। प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। समाज हमारा किस तरफ आखिर जा रहा है? हम किस तरह के उदाहरण पेश कर पा रहे हैं? एक शिक्षक को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, एक शिक्षक को माता पिता से भी ऊपर का दर्जा दिया गया। माता पिता अपने बच्चों को, बड़ी मासूम से बच्चों को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ विद्यालय में भेजते हैं कि वहाँ पे वो ज्ञान अर्जित करेंगे, वहाँ पे कुछ सीखेंगे। शिक्षक उन्हें मार्गदर्शन देंगे, उन्हें कुछ सिखाएंगे। और हम क्या सिखा रहे हैं, किस तरह की उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं? एक मोइनुद्दीन अंसारी की वजह से समाज में सभी शिक्षक जो बतौर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अपना पूरी निष्ठा के साथ पूरे कर्मठ होकर अपने काम को करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब शिक्षक को हम एक शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगे। अब शिक्षक समाज में ऐसे देखा जाएगा कि वह कुछ भी हो सकता है। एक शिक्षक ने ऐसी गलती की कि सबके ऊपर, सबके काम को कलंकित कर दिया। हमारे साथ यहाँ के एक और स्थानीय निवासी से हम पूछेंगे, क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या हुआ ये घटना के बारे में ज़रा कुछ बताइए हमको। घटना के बारे में तो हमको नहीं ये है, लेकिन जो जिस तरह किया है, बहुत घिनौना काम किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। इसी विद्यालय के शिक्षक हैं, इसी विद्यालय की छात्रा के साथ। यहीं के रहने वाले भी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मल्लूडी के रहने वाले हैं। उनके से कभी आपकी मुलाकात हुई है? कुछ कभी देखा? हमारे घर के पास ही घर है। अच्छा, आपके घर के पास ही घर है? हाँ। तो उसके पहले भी क्या कोई ऐसी शिकायत या कभी कोई ऐसा व्यवहार कुछ? शायद तो मान लीजिए कि होता ही है, लेकिन इस तरह नहीं होता है। इस तरह जिस ढांचा में हुआ है, इस तरह नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि वो गलती किए हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ। आप तो खुद गार्जियन हैं, हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम ये सोचकर कि बच्चे हमारे सुरक्षित होंगे, वहाँ जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे। क्या लगता है विद्यालय में शिक्षक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है ना? जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? मान लीजिए हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भेज रहे हैं शिक्षक, यही ना माँ बाप है सब, और यही इस तरह घिनौना काम करेगा, कहाँ चलेगा? बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में एक शिक्षक को मर्यादा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, मर्यादा के बाहर नहीं। कानूनी कार्रवाई हुई, आपको पता है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। जब तक उनको पूरा डिटेल नहीं हो जाएगा, सज़ा का ऐलान नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग कहाँ संतुष्ट हैं। जैसे उनको निलंबित किया गया है, हो सकता है कि निलंबन के जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि कुछ महीने या कुछ साल बाद वो सर्विस में दोबारा बहाल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षक क्या वाकई में दोबारा स्कूल में पढ़ाए जाने? नहीं नहीं नहीं, किसी भी स्कूल में नहीं। किसी अगर वो वापस फिर से आते हैं तो फिर ऐसी हरकत करेंगे तो समाज को क्या, हम कैसे सुरक्षित? असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या मतलब उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? उनको नौकरी से एक हटा देना चाहिए, कहीं भी नौकरी ना करें, और जो उचित कार्रवाई हो किया जाए। देखिए समाज, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम ये कहना चाहिए, एक विद्यालय मंदिर का माना जाता है, ठीक है, और इस मंदिर में जो घटना हुई है बहुत कार्य दुखित बात है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उनको हमसे निवेदन है कि जहाँ से जहाँ हो सज़ा हो और उनकी नौकरी से इस्तीफा दिया जाए, ठीक है। अगर दोबारा वो छूट के आते हैं सर, तो कहने का मतलब है फिर ऐसी दुर्घटना घटने के लिए संभावना है। हमारे और आपकी बहन, माँ, बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अपनी सरल और सहज भाषा में इस युवक ने बहुत बड़ी बात कही है। बड़ी बात इस वजह से भी है कि इस युवक ने बहुत साफ तौर पे इस बात को तो कहा ही है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षक के तौर पे। समाज में हम इस बात को समझते हैं कि बतौर शिक्षक एक पिता जो है अपने बच्चों को वह सौंप देता है विद्यालय में इस जिम्मेदारी के साथ कि हमारा बच्चा और हमारी बेटी उस विद्यालय में, उस जगह पे सुरक्षित होगी। ऐसे में विद्यालय में
पढ़ाने वाले शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि हम उसका ध्यान अपने बेटे और बेटी की तरह रखें, उसका ख्याल रखें, उसकी चिंता करें, उसके भविष्य को संवारें, क्योंकि ये शिक्षक ही होते हैं जो एक सामान्य से विद्यार्थी को असामान्य और विशिष्ट बनाते हैं। विशिष्टता का क्रम इस तरह हो सकता है कि एक शिक्षक जिन्होंने विवेकानंद बनाया, एक शिक्षक जिन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाया, तो शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। ऐसे में ज़रूरी है हम अपनी मर्यादा समझें, उसका पालन करें और ऐसे शिक्षक मोइनुद्दीन अंसारी जैसे शिक्षक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। यही हमारी भी कोशिश है और लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सरकार सख्त कार्रवाई करे ताकि समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सके। हमारी स्पेशल रिपोर्ट, हमारी खास रिपोर्ट लगातार जारी है मेरे साथ। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। शुक्रिया।